अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हमारी 11 से ज्यादा बहनें अनशन पर बैठी हैं और मैं जिस दिन से यहाँ पहली बार आई थी तब से अब तक महिलाओं की भागीदारी बराबरी की देखी है, चाहे मंच संचालन की हो, चाहे मंच के पीछे सबको खाना खिलाने की हो, चाहे यहाँ रह के सभी का संबल बने रहने की हो। महिलाएं बिल्कुल बराबरी से यहाँ योगदान दे रही हैं और किसान आंदोलन की एक बहुत बड़ी सफलता महिलाओं के कारण है। आप सभी को शायद मालूम होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी पत्रिका टाइम मैगजीन पर महिलाओं का, महिला किसानों का और किसानों के समर्थक महिलाओं का फोटो छपा है इस बार, और वो इस सरकार के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। हमारे सैनिकों के OROP के आंदोलन की बहुत बड़ी अगुवा सुदेश गोयल जो हरियाणा से आती हैं, उनका परसों NDTV ने एक इंटरव्यू लिया था। वो एक ऐसी महिला जिसे मैं जानती हूँ जो पिछले 2100 दिनों से OROP की मुहिम मेजर जनरल सतबीर सिंह के साथ जंतर मंतर पे पहले 1800 दिन खड़े होकर और कोरोना आने के बाद से उसी मुहिम को जारी रखते हुए चला रही हैं। तो ये महिला भी सिंघू बॉर्डर पे खड़ी उन महिलाओं में से एक थी जो टाइम मैगजीन पर छपी हैं। ना केवल ये तो कुछ नाम है जो हमें जाहिर हो जाते हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं हमारी जिंदगी में हर जगह मुकाम रखती हैं और ये महिलाएं ही हैं जिनके कारण हम सब ने इस दुनिया को देखा है, अपनी आंखें खोली हैं। लेकिन सत्ता के अहंकार में बैठा एक व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उस व्यक्ति को ये बात समझ नहीं आती कि वो इस दुनिया को जो देख रहा है उसके पीछे भी एक महिला है, और उस महिला को वो समय समय पर केवल प्रचार के लिए, मार्केटिंग के लिए हमेशा कैमरे के सामने लाता है अपनी माँ को। क्योंकि हम में से कोई ऐसा नहीं होगा कि जो अपने माँ बाप को कुछ बन जाए या ना बने अपने घर में ना रखता हो। क्या है कोई ऐसा जो अपने माँ बाप को अपने घर में नहीं रखता? कोई नहीं है। ऐसा बेशर्म केवल एक इंसान देखा है हमने जो देश की सर्वोच्च सत्ता का लीडर है, लेकिन उसकी माँ को उसने अपने पास नहीं रखा है। अपनी माँ को ऐसी जगह रखा है जिससे बार बार वहां जाके वो प्रचार का लाभ ले सके। तो ऐसे लोग जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते, महिलाओं को ये भी एक तरह का प्रयोग की वस्तु समझना हुआ अपनी माँ को। आप सहमत है या नहीं? क्या ये उनकी माँ को वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं मीडिया के लिए? बिल्कुल कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, और एक बार और बता दूं मैं आपको, जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, मैंने बहुत सी दूसरी महिलाओं की तरह बहुत अच्छा महसूस किया था। ऐसा लगा था ये व्यक्ति हिंदुस्तान का इतिहास बदल के रख देगा, और नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान का इतिहास बदला। लेकिन उस बदलाव में केवल घटियापन है, उस बदलाव में केवल हम नीचे गए हैं। देश एक डेमोक्रेसी के रूप में हमें दुनिया ने हमेशा जब सराहा था, अब दुनिया ने हमें सराहना बंद कर दिया है। अगर कोई इस तरह की बात होती है जहां डेमोक्रेसी पर धब्बे की बात होती है, तो हमारा देश भी उसके रूप में नाम लिया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले दो बड़े देशों ने, विश्व हिंदू परिषद और RSS को बैन किया है।
आप तक ये खबर पहुंची है या नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद कभी भी राष्ट्रवादी नहीं रहे। आरएसएस के स्कूल में पढ़ी हूं मैं 11 साल, इसलिए बता रही हूं कि वो जिंगोइज्म को, वो इस तरह के उग्रवाद को राष्ट्रवाद के नाम पर परोसते हैं, और इनसे आप जितना दूर रहे उतना अच्छा है, क्योंकि जो उनके अंदर उनकी जड़ों को पहचानता है वही आपको ये बता सकता है। नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे कि क्या पता आरएसएस कहीं देश का बहुत बड़ा कोई प्रेमी तो नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, आरएसएस केवल जिंगोइज्म फैलाता है, उसका राष्ट्रवाद से कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक महिलाओं की स्थिति है, आज भारत की महिला जितना असुरक्षित महसूस कर रही है उतना पहले कभी नहीं किया। सहमत है या नहीं है? सभी सहमत है कि आज जितना असुरक्षित है हम लोग, उतनी महिलाओं ने कभी असुरक्षित नहीं महसूस किया। निर्भया कांड की याद दिलाती हूँ। निर्भया कांड हुआ था जब यूपीए की सरकार थी, लेकिन पूरा देश अपराधियों के खिलाफ खड़ा था। सरकार भी, पुलिस भी, हम सब भी अपराधियों के खिलाफ थे। लेकिन आज क्या होता है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हमने बलात्कार देखे, महिलाओं के साथ दुष्कर्म देखे, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, मुख्यमंत्री, ये सब अपराधियों की तरफ होते हैं और हम नागरिक दूसरी तरफ। क्या ये हम बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं, ये जवाब हमेशा नहीं में ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के अपने अंदर महिलाओं की जो स्थिति है उसके बारे में इसलिए बताऊंगी क्योंकि मैंने 40 दिनों तक उस पार्टी के साथ काम किया है गुजरात इलेक्शन के दौरान, और उस समय मैंने वो पार्टी ज्वाइन नहीं की क्योंकि 5वें दिन मुझे एहसास हो गया कि ये लोग महिलाओं के खिलाफ लोग हैं। और वो एहसास ऐसे हुआ कि जैसे नरेंद्र मोदी ने अमित शाह जी को, जो कि उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिस तरह का महत्व दिया था, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महिला मोर्चे की अध्यक्षा का नाम विजया राहतकर है। विजया राहतकर पिछले 40 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है और पिछले 5 साल से वो राष्ट्रीय महिला मोर्चे की अध्यक्षा रही है। इस महिला को हर साल ये राज्यसभा का पर्चा भरती है पिछले 10 साल से, और इसे हटाकर किसी दूसरे अपराधी प्रवृत्ति के या किसी तरह के व्यक्ति को डाल दिया जाता है। तो अगर ये पार्टी कहीं भी महिलाओं की इज्जत करती तो मैं ये बात नहीं कहती, पर उनके लिए महिलाएं केवल शो पीस है। आपकी कोमल भावनाओं पर अट्रैक्ट करने के लिए वो महिलाओं को आगे की पंक्ति में खड़ा करती है, जैसे हम फूल पौधे लगाते हैं ना, सजावट की वस्तुओं की तरह। तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सजावट की वस्तुओं की तरह इस्तेमाल करती है। आज जो 2 महिलाएं देखते हैं उनके साथ जो अग्रणी है वो है, एक तो निर्मला सीतारमण, कारण क्योंकि वो कांग्रेस के 2 विधायकों की पुत्रवधू है, तो इससे वो कांग्रेस के घर में सेंधमारी करते हैं। दूसरे, वो दक्षिण भारत से आती है जहां भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है। और तीसरे, वो एक नारी है, तो इसलिए निर्मला सीतारमण को जो जगह दी जाती है वो सारी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। और दूसरी है स्मृति ईरानी, जो कि एक टीवी एक्ट्रेस थी और जिनके कारण वो काफी मशहूर हुई, तो इसलिए और वो प्रधानमंत्री की हाँ में हाँ मिलाती है, उनको जो भी भाषा का ज्ञान है उसका वो दुरुपयोग करती है। तो ये 2 महिलाएं आगे हैं, बाकी सब पीछे कर दी गई हैं। तो ये तो हम ध्यान रखें कि ये जो सत्ता आज हमारे साथ है ये महिला विरोधी है, लेकिन जो महिलाएं यहाँ है, जो देश के किसानों के घर की महिलाएं हैं, जो उनमें से कुछ जिन्होंने कहा है कि वो पीड़ा उठा रही हैं कि वो गेहूं की कटाई जो है वो करेंगी और उनके पति यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं, ऐसी बहादुर महिलाओं की जगह पर हम खड़े हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर या सिंघू बॉर्डर, ये सभी महिलाओं का हम इसे पुण्य भूमि कहेंगे, ये उनकी कर्म भूमि है। और अब क्योंकि बहुत सारी महिलाएं और आई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये
सभी के द्वारा बराबरी से शेयर किया जाना चाहिए। और उन सबका स्वागत करते हुए मैं एक बार फिर आप लोगों को नारा लगाने को कहूंगी, नारी शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद।